अभी फिर बाप कहते हैं मुझे याद करो, देह अभिमान से और ही विकार आते हैं। क्या विकारों के आने का कारण क्या बताया? देहभान आता है तो सब विकार आते हैं। देह समझे तो स्त्री पुरुष का भान आता है। स्त्री पुरुष का भान कब आता है? आत्मा समझने से। आत्मा समझने से नहीं आता। आत्मा तो भाई भाई होते हैं। आत्मा स्त्री चोला भी धारण करती है, पुरुष चोला भी धारण करती है। स्त्री चोला कब धारण करती है? मान लो कोई पुरुष है और सारा जीवन कोई स्त्री को याद करता है, क्योंकि काम विकार मुख्य होता है मनुष्य में। चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, काम विकार प्रधान होता है। तो सारा जीवन काम विकार की जो रग लगी रहती है जीवन में, वो अंत समय याद आ जाती है। मानो पुरुष चोला है तो पुरुष चोले को स्त्री याद आ जाएगी, तो अंत मते अगले जन्म में क्या बनेगा? स्त्री बनेगा। और अगर स्त्री चोला है तो अंत समय में पुरुष याद आ जाता है, क्योंकि काम विकार स्त्री में भी होता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन 5 विकारों में मुखिया कौन है? मुखिया तो काम विकार है ना। तो इसीलिए गीता में भी कहा है कि हे अर्जुन, तू इस काम को जीत ले। जयनम पाप मानम, ये महापापी है, इसको जीत ले। अगर इसको जीत लिया तो फिर सब विकारों के ऊपर जीत प्राप्त हो जाएगी। तो ये कहां से आता है? कोई भी विकार आता कहां से है? देह अभिमान से आता है। अपने को देह समझते हैं तो सारे विकार आते हैं। काम विकार उनमें मुख्य है। तो पहले पहले काम विकार को जीतने के लिए प्रयास करना चाहिए। इसके लिए ये नहीं है कि हम घरघाट छोड़ करके भाग जाएं। नहीं, अगर भागेंगे तो जीत ही नहीं पाएंगे। जो भी इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक वगैरह वगैरह जो भी ऐसे ऐसे मनुष्य गुरु हुए, वो सब सन्यासी की कोटि में। वो काम विकार को पूरा जीत नहीं सके। इसलिए सतयुग में आते भी नहीं। अभी बाप कहते हैं कि तुमको तो पूरा ही जीत पानी है, क्योंकि तुमको पढ़ाने वाला बहुत ऊंच से ऊंचा आया हुआ है। ऐसे नहीं कि काम विकार का ही मूल देह अभिमान है, क्रोध का मूल भी देह अभिमान है। कैसे? क्रोध कब आता है? कोई आदमी लुंजुम पुंजुम हो, पतला पतला हो, ताकत नहीं हो शरीर में, फिर वो पहलवान उसके सामने आ जाए, लड़ाई लड़ने लगे, तो उसको गुस्सा आएगा उसके ऊपर? है? तो गुस्सा ही नहीं आएगा, क्योंकि उसको देह है ही नहीं। जिसको देह होगी, पहलवान आदमी होगा, तो वो पहलवानी अपनी कमजोरी के ऊपर दिखाता है। राजा होगा तो रंग के ऊपर पहलवानी दिखाएगा, राजा ही दिखाएगा। तो राजा को बहुत अहंकार आता है। जो ब्राह्मण होगा वो शूद्रों के ऊपर नाराज होगा, है इतना नीचे आदमी हमको छू लिया। ये सब देहभान आता है। क्रोध का देहभान के कारण क्रोध बढ़ता है। ऐसे ही लोभ कब आता है? लोभ आता है ना कि मैं अपनी देह के लिए, देह के पोषण के लिए, देह से पैदा हुए बच्चों के लिए, जन्म जन्मांतर के लिए कमाई कमा के रख जाऊं। तो बैंक बैलेंस इकट्ठा करता है, जमीन में खोद खोद करके गाड़ता है। तो लोभ आया ना। वो लोभ जो है उसकी भी जड़ देहभान हुआ। क्या देहभान? देह के प्रति पोषण, चाहे अपनी देह हो चाहे अपने बाल बच्चों की देह हो, उनका पोषण होता रहे, इनको कोई तकलीफ न हो देह को।
तो लोभ विकार का भी मूल है देहभान। अब आया मोह। मोह कब आता है? कोई माँ दूसरी माता से लड़ाई लड़ने लग पड़ती है। क्यों? अपने बच्चों के लिए लड़ाई लड़ने पड़ती। ये मेरी देह से पैदा हुआ बच्चा है, वो तेरी देह से पैदा हुआ बच्चा है। अपनी देह से जो बच्चा पैदा होता है उसके प्रति विशेष लगाव, तो उसका भी मोह का कारण भी देहभान हुआ। और अहंकार, अहंकार का तो मतलब ये देह है। अहंकार देह का ही अहंकार होता है। जिसमें अहंकार होता है वो दूसरों को बहुत दुख देता है। जैसे रसिया के लोग हुए, उन्होंने देह अहंकार के कारण क्या कर लिया? एटम बम बना लिए। आज सारी दुनिया एटम बमों से थरथरा रही है। तो जो अहंकारी होता है वो भी देहभान के कारण ही अहंकार होता है। माने पांचों विकारों का मूल देहभान हुआ। अब क्या करें फिर? देहभान को ही खत्म करना चाहिए। कैसे खत्म होगा? अपन को आत्मा समझे। आत्मा का ज्ञान कैसे मिला? क्या पहले लोग नहीं जानते थे कि हम आत्मा है? भक्ति मार्ग में नहीं कहते थे कि आत्मा है? कहते तो थे। फिर कोई कह देता है आत्मा अंगुष्ठा मिसल है, कोई कहता है आत्मा सारे शरीर में व्यापक है, कोई कुछ कहता था, कोई कुछ कहता था, कोई कहता आत्मा हृदय में निवास करती है। माने बुद्धि में पक्का किसी को विश्वास नहीं बैठा हुआ है।